बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद इंसान पर क्या गुजरती है? कब्र की खामोशी में रूह के साथ क्या होता है? क़यामत से पहले का वो मरहला जिसे बरज़ख कहा जाता है, जहां हर इंसान अपने आमाल का इब्तिदाई अंजाम देखता है। आज की इस वीडियो में हम बरज़ख की ज़िंदगी को कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। नेक लोगों के लिए राहत और गुनाहगारों के लिए इबरतनाक हकीकतें। ये मौजू सिर्फ सुनने का नहीं, खुद को संभालने और संवारने का है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये गुफ्तगू दिल को झंझोड़ने वाली है और ज़िंदगी का रुख बदलने वाली भी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही नसीहत आमोज़ और रूह को जगाने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल रोशनी का सफ़र के साथ जुड़े रहें। मौत के बाद क्या होता है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप जानते हैं सदियों से गौर होता आया है। तो आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प तस्वुर हयात बरज़खी यानी कि दरमियानी ज़िंदगी के बारे में एक ख़ास नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बुनियादी तस्वुर से शुरू करते हैं। बरज़ख ये एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब है पर्दा या रुकावट। ये दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत के बीच की एक दरमियानी हालत को कहते हैं, और असल में यही वो मकाम है जहाँ से ये सारी दिलचस्प बहस शुरू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस तस्वुर की बुनियाद को समझना होगा कि आखिर ये दरमियानी ज़िंदगी यानी हयात बरज़खी है क्या, और इस पर इत्तेफाक कहाँ तक पाया जाता है। देखें, इस सिलसिले में जो बुनियादी अकीदा है वो ये है कि मौत के बाद बरज़ख में ज़िंदगी का एक नया मरहला शुरू हो जाता है। इस उसूल पर तो सब मुत्तफ़िक हैं, यानी एक दरमियानी ज़िंदगी का वजूद ये बज़ाते खुद कोई बहस का मौजू नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर सब इस ज़िंदगी के वजूद को मानते हैं तो फिर असल इख्तलाफ क्या है? वो कौन सी बात है जो इतनी गहरी मजहबी बहस को जन्म देती है? और यही सवाल हमें इस बहस के बिल्कुल मरकज़ में ले आता है, वो बुनियादी इख्तलाफ जिस पर ये सारी दलील खड़ी है। असल बहस इस बात पर है कि ये ज़िंदगी गुजारी कहाँ जाती है। क्या ये आसमानों में एक बहुत ही बुलंद और बाइज़्ज़त ज़िंदगी है, या फिर ये ज़मीन के नीचे कब्र के अंदर ही एक महदूद ज़िंदगी है? तो आइए अब देखते हैं कि आसमानी ज़िंदगी वाले नज़रिए के हक़ में क्या दलाइल दिए जाते हैं, और इस दलील का जो महवर है ना, वो ख़ास तौर पर अंबिया की हयात बरज़खी का मकाम है। अच्छा, अब ये जो दलील है ना, ये बुनियादी तौर पर 3 सतूनों पर खड़ी है। पहला, मेराज के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर अंबिया से आसमानों में मुलाकात। दूसरा, कुरान की वो आयात जो नेक लोगों का मकाम एलीन बताती हैं, यानी सबसे ऊंची जगह। और तीसरा, शुहदा का मकाम, जिनके बारे में साफ कहा गया है कि वो जिंदा हैं और जन्नत में उन्हें रिस्क दिया जाता है। मेराज का वाक़या इस दलील की एक बहुत बड़ी बुनियाद है। सोचिए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ आसमानों पर दूसरे अंबिया से मुलाकात की, तो ये इस नज़रिए को कितनी तक़वियत देता है कि उनका मकाम ज़मीनी कब्रें नहीं बल्कि कहीं ज़्यादा बुलंद है। और फिर कुरान पाक की सूरा यासीन से एक शहीद के अल्फाज को भी दलील के तौर पर पेश किया जाता है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बस ये थी कि वो दुनिया वालों को बता सके कि उसके रब ने उसे कैसी ज़बरदस्त इज्जत से नवाजा है। मतलब ये एक खुशी भरी जन्नत जैसी ज़िंदगी की तरफ इशारा है। अब यहाँ से ये बहस एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब सवाल सिर्फ ज़िंदगी के होने या ना होने का नहीं रहा, बल्कि उसकी फजीलत और उसके मेयार का बन गया है, यानी असल इज्जत किस बात में है। यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठाया जाता है जो एक आम सोच को चैलेंज करता है। क्या मौत के बाद सिर्फ जिंदा होना ही अपने आप में कोई एजाज़ या फजीलत की बात है? और इस दलील के मुताबिक जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो दरमियानी ज़िंदगी है, ये सिर्फ नेक लोगों के लिए नहीं है। गुनाहगार और काफिर जैसे फ़िरौन और उसकी कौम, वो भी बरज़ख में ज़िंदा हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक बिल्कुल मुख्तलिफ तकलीफ़देह अंदाज में। और यहाँ देखें, ये फ़र्क कितने वाज़े तौर पर सामने आ जाता है। एक तरफ है नेक लोग यानी अबरार, जिनका मकाम इल्लियून है, बुलंद तरीन आसमान, और दूसरी तरफ हैं बदकार फुज्जार, जिनका ठिकाना सिजीन है, जो सबसे गहरी पस्तियों में एक कैद खाना और सज़ा की जगह है। तो इससे पूरी बहस का जाविया ही बदल जाता है ना? इस नुक्ताए नज़र के मुताबिक इज्जत का असल पैमाना खुद ज़िंदगी नहीं, बल्कि उसका मुकाम और उसकी कैफियत है। मतलब ये कि वो ज़िंदगी आसमानों में एक इनाम है या गहराइयों में एक सज़ा। तो आइए इन तमाम दलाइल को समेटते हुए देखते हैं कि इस नुक्ता नज़र का ख़त्मी नतीजा क्या निकलता है, और ये हमें किस सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। तो खुलासा ये है कि पहली बात, हयात बरज़खी एक हकीकत है। दूसरी बात, उसका सिर्फ होना कोई फजीलत नहीं, क्योंकि नेक और बद दोनों उसका तजर्बा करते हैं। तीसरी बात, असल इज्जत बुलंद आसमानी ज़िंदगी में है। और चौथी बात, मेराज और शुहदा के मुकाम से ये साबित होता है कि अंबिया आसमानों में ही मुकीम हैं।